नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्न बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, रीतिबद्ध काव्य धारा की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि दोस्तों जो रीतिबद्ध काव्य धारा है, यहाँ पे दोस्तों आपको रीतिबद्ध काव्य धारा की विशेषताओं का उल्लेख करना है कि रीतिबद्ध काव्य धारा की क्या विशेषता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रमुख राम भक्त कवियों के नाम लिखिए। यानी कि जो भी प्रमुख राम भक्त कवि थे, यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरे क्वेश्चन के अंदर राम भक्त कवियों के नाम लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रयोगवाद और तार सप्तक पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि प्रयोगवाद क्या होता है और तार सप्तक क्या होता है। यहाँ पे दोस्तों आपको प्रयोगवाद और तार सप्तक पर क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। यानी कि दोस्तों छायावादी काव्य क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों आपको छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्यापति ने मैथिली में कौन सी रचना लिखी है। यानी कि जो विद्यापति है, यहाँ पे दोस्तों विद्यापति ने मैथिली में कौन सी रचना लिखी है, यहाँ पे दोस्तों उनके द्वारा लिखी गई रचना के बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, अमीर खुसरो किस काल के कवि है। यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है छठे क्वेश्चन में कि जो अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो किस काल के कवि है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि थे। यानी कि दोस्तों आपको यहाँ बताना है कि जो सूरदास थे, सूरदास किस भक्ति के शाखा के कवि थे। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। यानी कि जो गोस्वामी तुलसीदास थे, यहाँ पर दोस्तों आपको आठवें क्वेश्चन में बताना है कि तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कबीर किस धारा के कवि थे। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको नौवें क्वेश्चन बताना है कि जो कबीर थे, कबीर किस धारा के कवि थे। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहारी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए। यानी कि जो बिहारी है, यहाँ पे दोस्तों आपको बिहारी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ। यानी कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है उनका जन्म कहाँ हुआ। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न का 12वां क्वेश्चन, नागा अर्जुन का जन्म कब और कहाँ हुआ था। यानी कि जो नागा अर्जुन है, नागा अर्जुन का जन्म कब और कहाँ हुआ था। यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है कि नागा अर्जुन का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो ये दोस्तों टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, आदिकालीन हिंदी साहित्य की परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हुए उसकी प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि जो आदिकालीन हिंदी साहित्य है उसकी परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हुए उसकी प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रीतिकालीन कविता की विविध धाराओं पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो रीतिकालीन कविता है, यहाँ पर दोस्तों आपको रीतिकालीन कविता की विविध धाराओं पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताएं बताइए। यानी कि जो प्रगतिवाद है, प्रगतिवाद की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं, यहाँ पे दोस्तों आपको प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सूरदास की भक्ति पद्धति पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। यानी कि जो सूरदास जी है, यहाँ पे दोस्तों आपको सूरदास की भक्ति पद्धति पर संक्षेप में प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है,
तुलसी की काव्य कला पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको तुलसी की काव्य कला पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, कबीर की भाषा पर प्रकाश डालिए। यानी कि दोस्तों जो कबीरदास जी हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको कबीर की भाषा पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, जायसी के सौंदर्य चित्रण पर प्रकाश डालिए। यानी कि दोस्तों जो मालिक मोहम्मद जायसी हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको जायसी के सौंदर्य चित्रण पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, घनानंद का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। यानी कि दोस्तों घनानंद कौन था, यहाँ पर दोस्तों आपको घनानंद का संक्षिप्त जीवन परिचय देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतेंदु जी की काव्य भाषा पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो भारतेंदु जी थे, यहाँ पर दोस्तों आपको भारतेंदु जी की काव्य भाषा पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए और लास्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर दोस्तों आपका लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 10वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय प्रस्तुत कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको 10वें क्वेश्चन में प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय प्रस्तुत करना है। ये दोस्तों आपके टोटल 10 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में मैं आपको 5 क्वेश्चन बताऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं उनके नामकरण के औचित्य पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो हिंदी साहित्य है, यहाँ पर दोस्तों आपको हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं उसके नामकरण के औचित्य पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, इस कथन की सतर्क विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों कह रहा है कि जो भक्ति काल है, भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, यहाँ पर दोस्तों इस कथन की क्या करना है, विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सूर के वात्सल्य और श्रृंगार वर्णन की विशेषताओं का निरूपण कीजिए। यानी कि दोस्तों जो सूरदास जी हैं, यहाँ पे दोस्तों आपको सूरदास के वात्सल्य और श्रृंगार वर्णन की क्या करना है, विशेषताओं का निरूपण करना है कि जो सूरदास जी हैं उनके वात्सल्य और श्रृंगार में क्या विशेषता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, घनानंद के विरह वर्णन की विशेषताओं का उद्घाटन कीजिए। यानी कि जो घनानंद है, यहाँ पर दोस्तों आपको घनानंद के विरह वर्णन की विशेषताओं का क्या करना है, उद्घाटन करना है। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, महादेवी वर्मा के विरह वर्णन की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यानी कि दोस्तों जो महादेवी वर्मा है, यहाँ पर दोस्तों आपको महादेवी वर्मा के विरह वर्णन की क्या करना है, विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। कि जो महादेवी वर्मा है उनकी विरह वर्णन की क्या विशेषता है, यहाँ पे दोस्तों आपको महादेवी वर्मा की विरह वर्णन की विशेषता पर प्रकाश डालना है। तो ये दोस्तों टोटल आपके 5 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्न बता दिया। तो दोस्तों आप इन प्रश्नों को किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए, या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको अगले वीडियो में आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे दूंगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।